नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और इस वक्त मैं राजकोट में हूं। जी हाँ, ये जो कोट है ना, ये राज का मांगा हुआ है। मेरा दोस्त राज है ना, मैंने कुछ कहा मैं राजकोट जा रहा हूँ, जरा कोट देना है, तो उसने बेचारे दे दिया है। तो नया पहना हूँ आज कोट। थैंक्स, शो मिला है इन राजकोट। मेरी खुशी और भी दुगनी हो रही, क्योंकि मैं बाल कलाकार तो हूँ ही, मेरे साथ मेरा बाल कलाकार भी है। वो जिसके सामने दुख दर्द का हर चैलेंज है हारा, वो जिसके सामने दुख दर्द का हर चैलेंज है हारा, हंसता हंसाता हुआ और हर तकलीफ को पटकनी देता हुआ मेरा दोस्त जय चनिहारा। जय चनिहारा। जय, 17 साल हो गए हमारी दोस्ती को। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हम लोग मिले थे। बिल्कुल। और तब तुम छोटे थे, अब भी छोटे ही हो, लेकिन कह सकते जैसे शेखर सुमन सिंह ने कहा कि एक्सपीरियंस से, परफॉर्मेंस से, विचारों से तुम बहुत सबसे ऊपर हो, उच्च कलाकार। की पिक्चर में डालेगा ना मेरा उच्च विचार। उच्च विचार। हाँ, तो ये बताओ कि पहले तुम्हारा धन्यवाद करना चाहूँगा पंकज सरस्वती जी का, जिन्होंने एक बहुत बढ़िया शो लाया सोनी टीवी पर, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर परफॉर्मेंस करने आए, जिनको अर्चना पूरन सिंह जी ने और शेखर जी ने जज किया। और दोनों के बीच, उन सब के बीच में हमारे जय चनिहारा ने ऐसी जगह हासिल की, करीब करीब हर प्रोग्राम में, हर इवेंट, हर एंट्री में स्टैंडिंग पोजीशन ले लिया। तो कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? ये सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि 17 साल बाद लाफ्टर चैंपियन शो के माध्यम से एक ऐसा कमबैक आया कि फिर एक बार जो चेहरा लोग भूल गए थे, उसी जय छनियारा को लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने तो मुझे फोन करके पूछा भी, सुनील भाई के छनियारा किस में आते? मैंने कहा अगर पेमेंट दे दो तो प्लेन में आते, नहीं तो चल के भी आते। तो ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। और मैं जिस तरह से सुनील भाई ने बताया कि पंकज सरस्वती सर और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा शुक्रगुजार मैं इस बात का हूँ कि 17 साल पहले लाफ्टर चैलेंज शो के नाम से और उस शूटिंग के दौरान जो हमारी दोस्ती शुरू हुई थी, वो दोस्ती आज भी कायम है। और आज मेरे शहर में मेरे दोस्त सुनील पाल आए हैं लाफ्टर का। वैसे तो इनका काम ही यही है कि करते हैं हमेशा ये दुखों की हड़ताल, इसीलिए इनका नाम है लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल। वाह जियो, हजारों साल मेरे कॉमेडी के बवाल। अच्छा ये बताओ कि दोनों जजेस में, अर्चना पूरन सिंह और शेखर सुमन में, तुम्हारा फेवरेट कौन था? सच्ची बताना। जी बिल्कुल। हालांकि दोनों ऐसा, दोनों हंसते थे, तो जैसे मैं और शेखर जी एकदम जज करते थे, तुम्हें बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट जाओ, तुमने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, मैं जानता हूँ कि तुम जिस तरह से परफॉर्मेंस करते, तुम्हारे उच्च विचारों के उच्च तरीके से तुम्हारे विचार है, तुम्हारे जिस तरह से तुम परफॉर्मेंस कम वक्त उस तरह से तुम कंसिस्टेंसी के साथ मुझे परफॉर्म करते, तुम्हारा अपना एक विचार, अपने साइड है, और मैं इस बात करके मैं खड़े हो गया, तुम कॉमेडी की होप हो, सचमुच तोप हो। तो तुम्हें हमेशा उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। तो शेखर सुमन जी एकदम कम हंसते थे, अर्चना जी ज्यादा हंसती थी। बिल्कुल हंसती थी, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो एक लाइन बोली थी वो मैं आज कहना चाहूंगा। बड़े दिल से बोली थी उन्होंने कि जय तुम एक छोटा धमाका हो। आज जिस तरह से तुम फटे हो ना इस मंच के ऊपर, वो कमाल है। एंड आई हैव टू से योर डिलीवरी ऑफ एवरी पंच लाइन वॉज, उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। और शेखर जी ने मुझसे कहा था कि तुमको मैंने 17 साल पहले शो में देखा था, तुम तब भी इतने ही होशियार थे, इतने ही अक्लमंद थे, और जो इंसान बैठे बैठे स्टैंड अप कर दे, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था शेखर जी की तरफ से और अर्चना जी और पूरी टीम की तरफ से। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि होठों पे हंसी और आंखों में दर्द सोया होगा, होठों पे हंसी और आंखों में दर्द सोया होगा, पर ये दुनिया वाले क्या जाने कि दूसरों को हंसाने वाला पहले कितना रोया। वाह वाह। वैसे तो जय की जिंदगी बहुत चैलेंज से भरी रही है, लेकिन इसने हमेशा हर चैलेंज को एकदम बाउंड्री से बाहर कर दिया अपने कॉमेडी के बैटिंग से। और ऐसी इनिंग खेली है कि अच्छे हमारे लोग इनसे प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, क्योंकि ये इंस्पायरिंग, ये गुरु आदमी है, ये गुरु नहीं, ये महागुरु है, ये शिक्षक है, परीक्षक है, प्रशिक्षक है, निरीक्षक है। और मैं समझता हूँ कि 17 साल
एक इंतज़ार करते हुए, अपने आप को, अपने धैर्य को रखते हुए, बिल्कुल अपना, अपने कह सकते कि किसी तरह के लूज़ नहीं हुआ, टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया, और 17 साल के बाद जब एंट्री की तो धमाके पे धमाके, धमाके पे धमाके। मैं समझता हूँ कि हर परफॉर्मेंस में स्टैंडिंग ओवेशन देने वाला। इसने ये साबित कर दिया जय ने कि भैया अगर आप समय के साथ चलते हो, समय की रिस्पेक्ट करते हो, तो समय आपके साथ चलेगा, समय आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपकी जय जयकार होगी। तो अब मैं छोटा सा रैपिड फायर राउंड करूंगा। ये बताओ सुपर 6 में, सुपर 5 सुपर 6 में लाफ्टर के जो कलाकार थे, हालांकि मुझे तो खबर पता चल चुकी है, ये वीडियो भी मैं आफ्टर दैट चलाऊंगा, ठीक है? ओके, तुम चाहो तो मुझे अभी बता सकते हो कौन कौन थे सुपर 6 में। इसको मैं वीडियो को ये हम लोग रिकॉर्ड पहले कर रहे हैं क्योंकि ये वहाँ का कलाकार है, लेकिन इस चीज़ को हम आफ्टर टेलीकास्ट ही टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि अपना एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप अपने बाप की, अपने चाचा की, काका की, किसी की नहीं सुनता, ठीक है? ओके, सिर्फ बीवी की सुनता हूँ। मेरी तो शादी नहीं हुई, बीवी को सुनने वाली ये बैठे हैं, इसीलिए चश्मा लगाए हुए हैं। बचपन से छोटे मोटे तकलीफ आपको झेलना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बड़ी तकलीफ आने वाली होती है। नहीं, मैंने भैया से पूछा था, मैंने कहा भैया बताओ आपकी नजर में, आपकी जिंदगी में खुशियां क्या होती? भैया ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, चाहे मुझे पता नहीं, मेरी तो बहुत बचपन में शादी हुई। तो ये बताओ सुपर 6 में पहले तो कौन कौन कलाकार है? सुपर 6 में सबसे पहले तो उस समय भी हमारे सुनील भाई ने जो रतन नूरा करके स्टेज फाड़ा था, और एक बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं, बहुत सारे कलाकार होते हैं, लेकिन हास्य में भी, कॉमेडी में भी एक यूनिवर्सिटी और जो न्यू चीजें। हमारा नाम है रतन नोरा, ये देखो, और जय तुमरे बिना हूँ हम अधूरा, तुम हो कॉमेडी का काशी और मथुरा, और तुम्हें जो नजर लगाए वो है हमारी नजर में धतूरा। तुम जियो हजारों साल, यही तय दिल से दुआ दे रहा है रतन नोरा और सुनील पाल। थैंक यू। और इस लाफ्टर में जो जहाँ पर शेखर जी मुगले आजम बने थे और अर्चना जी इंतज़ार आजम, मतलब उनका जो हंसते जो, कुछ लोग तो कहते थे कि अर्चना को इतना क्यों हंसती है? बोले हंसने का पेमेंट मिलता है, कभी उसके घर पे जाके हंसा के दिखाओ उसको। बिल्कुल, उसका पति जो मार मार के परेशान है, वहाँ नहीं हंसती, बोले क्योंकि पेमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसा है क्या? बिल्कुल पेमेंट मिलता है इसलिए हंसती है? नहीं तो फिर कलाकार, अगर पेमेंट मिलता है इसलिए हंसती है, तो फिर शेखर जी को पेमेंट शायद नहीं मिलता। कोई भी कलाकार हो, उसको उसकी कला का पैसा नहीं मिलता। यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने जो संघर्ष किया है, जो तकलीफों से रातें गुजारी है, उसका पैसा मिलता है। और कलाकार कभी बड़ा नहीं होता, कलाकार को चाहने वाला श्रोता, वो प्रेक्षक बड़ा होता है जो कलाकार की बात को सराहता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब उस प्रोग्राम में जो है यूएसपी नहीं चाहिए था, वो प्रोग्राम में जो है एएसपी चाहिए था, अर्चना, शेखर, पंकज। इनको खुश कर दो आप। एएसपी। हाँ, तो अभी मुझे सुपर 6 में तुम बताओ तो कौन कौन थे? सुपर 6 में मैंने जैसे पहला नाम लिया, सुनील भाई थे। और फर्स्ट की बात बता रहे हो अभी? अच्छा, सुपर 6, अच्छा इस लाफ्टर में, इस लाफ्टर में फर्स्ट में तो सुपर 6 वाले तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए, कोई सीएम बन गया, कोई पीएम बन गया, कोई डीएम बन गया। इस लाफ्टर में सुपर 6 में तो सबसे पहले पंजाब के जस्सी पाजी थे, जसवंत सिंह, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया मेरे साथ में, और बहुत ही अच्छा, उनको 2 बार तोप मिली, 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिला, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और एक विघ्नेश शेट्टी जो तगड़ दुम्बा करके उसने मंच मचा दिया था पूरा, विघ्नेश पांडे, और जितने भी सारे और कलाकार थे, सबसे मैं बहुत कुछ सीखा। और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि सबके साथ मैंने बहुत वक्त बिताया और बहुत कुछ सीखा। ये 17 साल के बाद जो लाफ्टर चैंपियन आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर एक बार वही जोश से, वही उमंग से काम खुलेगा और सारे कलाकार लोगों को फिर एक बार उसी ताकत से हंसाएंगे जो पहले थी। मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारा फेवरेट कौन था, लेकिन मैं जानता हूँ कि सबका फेवरेट कौन था। वहाँ पर सबका फेवरेट था हमारा प्यारा जय चनिहारा। ना होगा तुमसे पहले कोई, ना तुमसे कोई होगा, इसलिए
सबसे जबरदस्त कॉमेडियन मेरा प्यारा भाई गोगा, यानी कि जय गोगा। इसको देख के हंसते हैं लोग भाई, और मैं समझता हूँ कि हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जय चैनल के दिल में अपना घर बसाते रहिए। ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा तो आप जरा जय चैनल को आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। अब ये धीरे धीरे अपने विल पावर से और व्हील चेयर से खड़ा होता जा रहा है, और एक दिन मुझे लगता है कि इतना खड़ा होगा कि आसमान को छुएगा। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।